एक व्यक्ति संघर्ष से आया था अपने पिता की बात नाम को बचाने के लिए, और एक व्यक्ति आया है राज को बचाने के लिए। ये फर्क है। 5 साल उनका कार्यकाल एकदम शून्य रहा। किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा कार्य उन्होंने नहीं किया जो एक विधायक को करना चाहिए। आपने कहा कि लालू मॉडल चेंज कीजिए, तो नीतीश जी आ गए। मोहन भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सोशल व्यक्ति हैं, लोगों को सेवा करते हैं। जो व्यक्ति अगर सोच के आया है कि मुझे इस पार्टी में जुड़ के चुनाव लड़ना है, उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। आप सरघाटी से लड़ना चाहते हैं, जदयू और राजद दो कैंडिडेट के यहाँ पर विधायक बन चुके हैं। अगर ऑफर आता है इन दोनों में से कहीं से, तो जाएंगे आप? ऑफर तो आते रहता है। जब आप राजनीति में हैं तो ऑफर आते रहता है। लेकिन पार्टी ने उनको आसनसोल का आश्वासन दे दिया, जहाँ पे भाषा अलग, विचारधारा अलग, सोच अलग, रहन सहन अलग, उसमें जीत के भी क्या करते हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है, जनसुराज से वो जुड़ेंगी तो उनको टिकट मिल सकता है। भाई आप कल्पना कीजिए कि जिसके पास 2000 करोड़ रुपया ऑलरेडी कमाया हुआ है, जो सरकार के नजरों के सामने, तो भाई यहाँ पे 243 चुनाव लड़ने के लिए बहुत यहाँ चाहिए तो 200 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब तमाम प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में हैं, जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ में शेरघाटी विधानसभा के भावी प्रत्याशी और जनसुराज के कद्दावर नेता रामाधार सिंह जी हैं। सबसे पहले तो बुलेट न्यूज में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शेरघाटी विधानसभा को लेकर के पहले बात करें, जनसुराज पे तो हम चर्चा करेंगे ही। शेरघाटी विधानसभा को लेकर के कहा जाता है कि जदयू का गढ़ रहा है एक समय में। हालांकि पिछले बार मंजू जी जीती राजद से। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं शेरघाटी को? देखिए, सबसे पहले तो बिहार बदलाव की ओर है और एक छोटी सी कहावत है, संसार परिवर्तन से ही बदलता है। आप अगर चीजों को बदलने के लिए अपने मन में ठान लिया है तो उसमें कितनी बड़ी भी चुनौती एकदम छोटी लगने लगती है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि 10 साल का कार्य जदयू विधायक विनोद जी ने अच्छा किया या बुरा किया, लोगों ने उसको तीसरे टर्म में नकार दिया। इसके बाद मंजू जी यहां से चुनाव जीतती हैं। स्पष्ट रूप से 5 साल उनका कार्यकाल एकदम शून्य रहा। किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा कार्य उन्होंने नहीं किया जो एक विधायक को करना चाहिए। क्षेत्र में जो मूल रूप से समस्याएं हैं वो आज भी यथावत पड़ी हुई है। उसमें लोगों ने इस बार विचार किया है, तीसरे विकल्प के तौर पे हमारी पार्टी जनसुराज यहाँ से चुनाव लड़ेगी और यहाँ नहीं 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी। तो उस स्थिति में कितनी बड़ी भी चुनौती हम लोगों के लिए अब नहीं है, अब उन लोगों के लिए एक चुनौती जनसुराज के रूप में आया है कि अब उसको कैसे वो सामना करें। शेरघाटी विधानसभा के लिस्ट को देख रहे थे 2020 का, उसमें एलजेपी तीसरे नंबर पे थी। एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर चिराग भी आए थे 20 में और प्रभावित दिख भी रहे हैं। क्या लग रहा है, प्राथमिकता के तौर पर आपने लोजपा को क्यों नहीं दिया? चिराग में उद्यम नहीं दिखा? नहीं, चिराग जी से बीच में हमारी बातचीत हुई थी स्टार्टिंग में, जब जनसुराज में मैं ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन स्थिति क्या हो रहा था कि जो विचारधारा, जो प्रशांत का जो मैं देख रहा था, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने कहा, जिस तरीके से पलायन की बात कहा, जिस तरीके से जितने भी क्षेत्र में हो रहे क्राइम के एकदम खुले, एकदम मतलब आईने की तरह उन्होंने दिखाया कि अगर क्राइम को रोकना है तो इस तरीके से कार्य किया जाएगा तो क्राइम रुकेगा। पलायन को कैसे रोकना है, ये इन सब चीजों पे हमने जब गौर किया तो मुझे लगा कि नहीं, हम उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जो इस बिहार बदलने में बहुत बड़े योगदान होने वाला है, तो क्यों ना हम इस पार्टी को चूज करें। रामाधार सिंह जी, युवा हैं आप। 2020 में चिराग पासवान भी एक मॉडल लेकर के सामने आए थे, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। उसी मॉडल को ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी लेकर आए हैं। युवा हैं, नए तौर पर आप सामने आ रहे हैं। दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? चिराग का जो 20 का जो चुनावी मुद्दा था या अभी प्रशांत जी का जो मुद्दा है, अलग क्या है उसमें जो आप लोगों को बहुत बड़ा अलग है। आप देख सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने ऑलरेडी कम से कम 9 राज्यों में सरकार बना करके वो व्यक्ति आया है बिहार को बदलने। चिराग पासवान खुद संघर्ष करके
जिस तरीके से वो उनके पिताजी का मृत्यु होने के बाद लोगों ने उनको एकदम साफ दरकिनार किया, लोगों ने एकदम इग्नोर किया। उस व्यक्ति ने बहुत मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा किया, पार्टी खड़ा किया, हर जगह से चुनाव लड़ा। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना हिम्मत का परिचय दिया। लेकिन आप देख लीजिए कि जिस तरीके से प्रशांत ने 9 राज्यों में सरकार बना करके स्थिति को वहां बेहतर किया, जो राज्य काफी पिछड़ा था वहां पे सुधार की स्थिति हुई कि देश में समानता की स्थिति में आ गया। मतलब एक उन राज्यों का स्थिति बहुत अच्छा हुआ। उस स्थिति में हमारा बिहार का इस बार उन्होंने हाथ थामा है, तो बहुत अंतर है। एक व्यक्ति संघर्ष से आया था अपने पिता की बात नाम को बचाने के लिए, और एक व्यक्ति आया है राज को बचाने के लिए। ये फर्क है। उसमें इनकी विचारधारा से आप देख रहे हो कि इनकी सभाएं में जो मात्र 1 वर्ष हुआ है पार्टी का गठन का, और लगातार यहाँ पे सभा हो रहा है, हर सभा में 20 से 30 से लोग जुट रहे हैं, एकदम साफ दिख रहा है। अच्छा, बारिश में आपने एक भी रैली, आप मुझे अपने जितने भी आप मीडिया वाले हैं, एक भी ऐसा आप हमको दिखा दीजिए, मैं आपसे एकदम चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक भी ऐसा हमको वीडियो दिखाइए जिसमें कोई नेता बड़े मंच से भाषण दे रहा है, बड़े पार्टी का बड़ा नेता भाषण दे रहा है, लोग कुर्सी के सहारे या अपने पूरे बदन को भींगा करके वो भाषण दे रहा है, लोग उसको भींग के सुन रहे हैं, तो मैं मान जाऊंगा। आप देखिए, जब जिस वक्त देश आजादी के लिए लोगों ने अपने जिस तरीके से जान की कुर्बानियां दिया है, महात्मा गांधी एक धोती लपेट के एक हाथ में डंडा लेके देश आजाद करवाने चले हैं। देश तो आजाद करवा दिया उन्होंने, लेकिन हमारा बिहार आज भी गुलाम है। आप देख लीजिए, क्राइम चरम सीमा पे है। अगर और राज्यों में क्राइम नहीं हो रहा है तो उसका यहाँ ही क्यों होता है? आपने कहा कि लालू मॉडल चेंज कीजिए, तो नीतीश जी आ गए। नीतीश जी आए तो यहाँ पर अपराधी जो पहले लालू जी के रीजन में खुले मैदान में गोली मारते थे या लोगों को तंग करते थे या किसी को धन संपत्ति हड़पने का काम करते थे, वो अब नीतीश जी के राज में यहाँ पर कलम से पदाधिकारी, अब जाइए ना एक छोटा सा काम करवाने के लिए ब्लॉक थाना या कहीं भी, वहां पे आपसे एकदम उसी तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये सब बदलने के लिए इस व्यक्ति ने ठाना है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है, लगातार सभाएं सफल हो रही है। और आप भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में यहाँ पे इस बार बिहार बदल के रहेगा, ये बात तो स्पष्ट है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, सिरघाटी से चुनाव लड़ना है आपको। ये भी सच है कि बिहार में अब तक जो रहा है वो जाति की छाती पे चुनाव रहा है, जाति को लोग प्राथमिकता देते रहे हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं आप, क्या दिख रहा है आपको जाति प्राथमिकता के तौर पर? क्योंकि आपको फेस करना है विधानसभा। पहली बार बिहार में लोगों ने विकास की बातें कहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मेरी जितनी उम्र है। मतलब यहाँ मुद्दा कम हो गया जाति? हाँ, ये वैसा कोई मुद्दा नहीं है, वैसा बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, लोग हर समाज वर्ग के लोग इनके साथ खड़े हो रहे हैं। अगर जाति का बात होता तो उसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर जाति गणना में यादव बहुमूल्य में है, मुस्लिम बहुमूल्य में है, और भी समाज जितने भी हैं जो अपनी अपनी स्थिति में है, तो उन सभी लोगों ने मिल के जन सुराज को सब सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, उनकी लगातार सभाएं सफल करवा रहे हैं, तो लोग जाति से उठ रहे हैं। एक चर्चा खूब चल रही है रामाधार सिंह जी कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ आ सकते हैं। आपको लग रहा है प्रशांत किशोर को चिराग की जरूरत है या गठबंधन होगा तो दिक्कत नहीं है? देखिए, प्रशांत ने जो अभी तक कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। 243 सीट पर उन्होंने कंप्लीट उनकी सर्वे, मतलब वहां पे टीम फाइनल कर रही है कि कौन कहां से लड़ेगा, किस समाज का, जहां पे जिस तरीके का सर्वे आ रहा है, जिस तरीके का लोग का वहां पर प्रत्याशी के प्रति मतलब कंप्लीट जो मतलब वहां से वेरिफिकेशन रिपोर्ट जा रहा है, उसके अनुसार से वहां पे लोग मतलब प्रत्याशियों की भी मतलब लिस्ट जारी हो रही है। उस स्थिति में जन स्वराज किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। अगर विचारधारा इनकी अच्छी रही चिराग जी की, और हम लोग सरकार में आ जाते हैं, उस स्थिति में देखा जाएगा अब इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, मेरा पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहता, उसके आधार पे बात देखा जाएगा। लेकिन जो प्रशांत ने कहा कि मैं उसके बावजूद या उसके पहले भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, ये तो प्रशांत ही बता सकते हैं। अक्सर देखा गया है हमारा जो क्षेत्र है मगध क्षेत्र पूरा, या शाहाबाद की बात, शाहाबाद नहीं, मगध मगध क्षेत्र पहले फेज में रहा है। सीटों को लेकर के बात की जा रही है कि नाम ऐलान कौन करेगा सबसे पहले? प्रशांत जी पहले कर देंगे क्योंकि उन पर कई उम्मीदें बनी हुई है, महागठबंधन नेताओं की नजर है और एनडीए नेताओं की, कि वो जहां उम्मीदवार उतारेंगे खेला बिगाड़ने के लिए उतारेंगे। आपको क्या लग रहा है, पहले उतारने की कोशिश करेंगे प्रशांत? देखिए, जब इन्होंने हर चीज स्पष्ट और क्लियर कर दिया है, ये पहले उतारे या बाद में उतारे, वो जिसको उतारेंगे उसको जनता से चुना हुआ व्यक्ति को उतारेंगे।
इसमें जनता का वोट प्राप्त पहले उसको हो चुका होता है, वो सभा करवाता है, हर सभा 2000 5000 10,000 जितने भी उसकी क्षमता होती है उसके अनुरूप से सभाएं होती है। सभा जब स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाता है कि भाई आपने इतना सभा में इतने लोगों को मतलब सभा करवाई, इतने सारे लोगों के साथ में सभा करवाया, तो उससे उसकी छवि निखर के आती है कि इस व्यक्ति में इतने सारे लोगों का समर्थन है, तो उसको किसी तरीके का कहीं कोई मामला ही नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से उसके अनुरूप से चीजें कर रहा है। जनसुराज पे चर्चा करते हैं। जनसुराज में नए नए लोग आ रहे हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और भी प्रभावशाली चेहरे जुड़ रहे हैं जनसुराज में। मनीष कश्यप की बात करें, रितेश पांडे, और चर्चा तेज है। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप के जुड़ने से पार्टी मजबूत हुआ है? क्योंकि कई जगहों पर दिख रहा है कि वो हाइपर हो जा रहे हैं, या कमजोर हो जाएगा जनसुराज? नहीं, मजबूत हो जाएगा। मनीष अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बड़ी पार्टी को छोड़ के उन्होंने आया है कि भाई मुझे बिहार बदलना है, उसमें अपनी योगदान कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और रितेश पांडे भी आए हैं, तो वो एक अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने अपनी योगदान बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आने वाला जो वक्त है उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे-अच्छे और भी लोग आएँगे। पार्टी बना ही है एक दूसरे को साथ लेने के लिए। आप आइए, आपका स्वागत है। पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति अगर सोच के आया है कि मुझे इस पार्टी में जुड़ के चुनाव लड़ना है, उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। जो आएंगे उनको टिकट की संभावना कम ना, वो संभावना अगर लेके आए हैं तो अपने मन से निकाल दें। अच्छा, आप अगर सेवा के भाव से पार्टी में आए हो तो आपका स्वागत है। आप पहले देखिए, कोई व्यक्ति या किसी भी, पहले पेड़ को आप छोटे में लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, पेड़ बड़ा होता है तब तो फल खाते हैं। तो जो व्यक्ति 3 वर्ष 4 वर्ष अपना सेवा दिया है पार्टी में निस्वार्थ भाव से, और पार्टी बड़ी बड़ी और भी पार्टियों को उन्होंने दरकिनार किया है, इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के जुटा है, उस व्यक्ति को कभी दरकिनार पार्टी नहीं करेगी। मैं प्रशांत की विचारधारा से मैं जानता हूं वो किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी है और कई इंटरव्यू में भी कहा है कि नए लोग अगर चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से आके यहाँ पर तत्काल प्रभाव में एकदम फ्लाइट से लैंड करके आए और टिकट लेके चले जाएं, तो वो यहाँ नहीं होगा। तो मनीष कश्यप स्ट्रगल करेंगे? स्ट्रगल करेंगे। मनीष को कभी आपने प्रशांत के मुंह से सुना है कि मैं यहाँ से इनका टिकट कंफर्म कर रहा हूँ? उन्होंने कहा तो उम्मीद से ही जुड़े हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा। देखिए, तैयारी भी कर रहे हैं विधानसभा का। मैं आपको बता रहा हूँ, हर व्यक्ति उम्मीद से आ रहा है, तो मैं मनीष नहीं, कोई भी अगर उसके जगह अचानक आता है उसको टिकट नहीं देगी पार्टी। कोई भी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रशांत ने कहा है मैं वही बोल रहा हूँ। जिस तरीके से चीजें चल रही है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिले। जरूरत नहीं का विधायक बन के ही पार्टी को, आपकी पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तो इतने सारे पद होते हैं कि कोई भी पद पे आप आ जाएंगे तो विधायक तो छोटा पद हो जाएगा उसके सामने। तो ये तो मनीष भी जानते हैं या प्रशांत भी जानते हैं या लोग भी जान रहे हैं। अब बात रहा पुराने कार्यकर्ताओं को, जो भी पुरानी भी पार्टी आप देखते होंगे कि कई लोग जुड़ते हैं पूरे हुजम के साथ, ढोल बाजा नड़ा गाड़ी छकड़ा दुनियादारी सारे चीज लेकर जुड़ते हैं, तो उसको टिकट नहीं मिल जाता है। उसी को मिलता है कि जिसने लगातार मेहनत किया है, क्षेत्र में काम किया है, पार्टी के लिए सभाएं किया है, दिन रात धूप, तपती धूप, बरसता बादल, गरजता बादल और एकदम कड़कड़ाती ठंड में पार्टी के लिए जो संघर्ष किया है, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। एक चर्चा तेज है पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह के आपके फोटो भी सामने आते हैं, कैसा संबंध है पवन सिंह से? अच्छा संबंध है। पवन भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सोशल व्यक्ति हैं, लोगों को सेवा करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आज तक अपने जीवन में एक दूसरे का साथ दिया है, हर गरीब गुरबा सबको गले लगाते हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी उनका छोटा भी प्रशंसक उनके लिए आगे बढ़ता है तो उसको दौड़ के वो गले लगाते हैं। अच्छे व्यवहार। काराकाट से चुनाव लड़े पिछली बार, आपको लग रहा है कि निर्दलीय की जगह पार्टी से लड़ते तो शायद जीत गए होते? तो पार्टी को ही सोचना चाहिए था। पार्टी की भी गलती है कि जो व्यक्ति से लगातार 11 साल आप प्रचार करवा रहे हैं, आप स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं, तो हम आपका झोला ढोने के काम कितना दिन करेंगे? 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 11 साल हुआ उस व्यक्ति ने आपका झोला ढोने का काम किया। उसके बावजूद उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आप मुझे यहाँ से काराकाट से लड़वाइए। काराकाट उसके पैतृक निवास से नजदीक है, यहाँ के लोग कनेक्ट थे, यहाँ का भाषा, उनका मूल रूप जो भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा वहां भी बोला जाता है।
है। हर एक क्षेत्र का हर एक समस्या उनसे एकदम रूबरू हो रही थी, वो एक दूसरे को मतलब समस्या को वो जान रहे थे, इसके बावजूद पार्टी ने उनको आसनसोल का आश्वासन दे दिया। जहां पे भाषा अलग, विचारधारा अलग, सोच अलग, रहन सहन अलग, उसमें ये जीत के भी क्या करते हैं? इन्होंने तो वफादारी किया यहाँ के लोगों के साथ। यहाँ का लोग उनको जीवन भर प्यार करना चाहिए। उस व्यक्ति ने हमारी लड़ाई अपने दम पे लड़ा और आप देख लीजिए कि उसके कारण से 5-6 सीट लूज किया बीजेपी। तो ये तो पार्टी को चाहिए कि अब देखिए आने वाला विधानसभा में वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं तो पवन भैया तय करेंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर उनका डिसीजन अगर होता है तो स्वागत है। पवन सिंह तो डिसीजन लेंगे, लेकिन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हैं, वो लगातार घूम रही हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। 3 विधानसभा का जिक्र हमेशा कर रही हैं वो। क्या अभी तक तय नहीं कर पाई हैं वो? जनसुराज से वो जुड़ेंगी तो उनको टिकट मिल सकता है? देखिए वो लेट कर दी, अब नहीं मिलेगा। हम्म, जहां तक मैं जान रहा हूँ, मैं पुराने कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको कहा कि किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति अचानक आकर वो के तो कह रहे हैं कि डील मेरा बात चल रहा है, किससे सबसे चल रहा है, नहीं प्रशांत जी से भी चल रहा है, अच्छा जदयू से चल रहा है, तो राजद चल से। रहा है तो फिर वो बता सकती हैं। जब वो ऐसा वो बोल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग को जो मान के चलिए कि आपको पता होता है कि टॉस के बाद मैच स्टार्ट होता है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच टॉस के बाद ही स्टार्ट होता है। तो अगर इनका टॉस होने की बात हो गई है तो मैच स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी बात है, इनकी पारी राजनीतिक करियर स्टार्ट हो जाएगी। जिस पार्टी से वो आए वो अच्छा काम कर रही है, ये बात स्पष्ट है। उनको जुड़ने से जनसुराज को फायदा होगा, अगर जुड़ती हैं तो फायदा होगा, क्यों नहीं होगा? उनका कहाँ छवि खराब है? लेकिन वो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लड़ना चाहिए। वो चुनाव अगर लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको पहले आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्योंकि सारे जहां पे जितने भी जगह वो चूज करेंगे, जिस विधानसभा को बात करेगी, वहां पहले से ऑलरेडी उसके उनके आने से पहले वहां लोग काम कर रहे हैं। क्षेत्र में सभाएं हो चुकी होगी, लोग एक दूसरे को जोड़ चुके होंगे, उम्मीदें बढ़ गई, बहुत सारी रसीद कट गया होगा। जनसुराज में जुड़ने के लिए लोग को जो काटा जा रहा है वो कट चुका होगा। तो उस स्थिति में आप अचानक लॉन्च करके आपको टिकट नहीं देगी पार्टी। डोनेशन को लेकर जनसुराज में खूब चर्चा चल रही है, कहाँ से पैसा आएगा? आप चूंकि पार्टी में हैं और लंबे समय से हैं, ये डोनेशन का क्या खेल है, कैसे चल रहा है पार्टी? अब ये तो प्रशांत ने कई बार कहा कि हमने कितने राज्यों में सरकार बनाया, एक राज्य का 200-200 करोड़ रुपया वो उसके मतलब चुनाव कैंपिंग का लेते थे। तो भाई आप कल्पना कीजिए कि जिसके पास 2000 करोड़ रुपया ऑलरेडी कमाया हुआ है, जो सरकार के नजरों के सामने है, तो भाई यहाँ पे 243 चुनाव लड़ने के लिए बहुत यहाँ चाहिए तो 200 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया चाहिए, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। तो आप उससे तो सवाल मत कीजिए इस पर्पस पे, उनके पास पैसे की कमी है नहीं। पैसे की कमी नहीं। हाँ नहीं है, बिल्कुल है। वो कमाया हुआ पैसा से, अपनी पैसा से पूरे राज्य में वो कैंपिंग कर रहे हैं। लगातार जो भी खर्चा हो रहा है किसी का दिया हुआ नहीं, खुद के कमाए हुए पैसे से प्रशांत जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नए हैं, आप सरघाटी से लड़ना चाहते हैं, जदयू और राजद 2 कैंडिडेट के यहाँ पर विधायक बन चुके हैं। अगर ऑफर आता है इन दोनों में से कहीं से तो जाएंगे आप उनके साथ? नहीं नहीं, अभी तो मैं प्रशांत के साथ में हूँ और उम्मीद है कि एक सच्चा सिपाही के नाते मैं इस पे कंप्लीट रूप से इस पे मैं कहीं किसी पार्टी में दूसरा मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके का ऑफर आया कभी आपको जदयू? ऑफर तो आते रहता है, जब आप राजनीति में है तो ऑफर आते रहता है। लेकिन हमारा कहना है कि जो व्यक्ति जब इतना समय दिया है, वक्त दिया है, इस पे मेहनत किया है, तो मुझे पूरा भरोसा नहीं, यकीन है कि प्रशांत जी मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। और बस यही। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामाधार सिंह जी थे, सरघाटी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। जनसुराज के कद्दावर नेता कहिए, विश्वसनीय में आते हैं। और जनसुराज की प्लानिंग क्या है, उसकी स्कीम क्या है और खास करके जनता को लेकर क्या सोच है, इस पर तो हम लगातार चर्चा इनसे करते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल जनसुराज किस तरीके से पूरे बिहार विधानसभा में अपनी जो है छवि छोड़ने में, छाप छोड़ने में अहम योगदान निभा रहा है, इस पर हमने आज चर्चा किया है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।